मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर घोषणावीर मुख्यमंत्री बताते हुए तंज कसा है। रावगढ़ से विधायक जयवर्धन ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अब तक 20,000 घोषणाएं कर चुके हैं। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि उनकी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री उन्हें घोषणाएं याद दिला रहे हैं। जयवर्धन सिंह गुना में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे। उन्होंने 21 जुलाई को ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इसके बाद मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए भाजपा के खिलाफ हमला बोला। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के प्रति चिंता जाहिर की और भाजपा नेताओं द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथ किए जा रहे अत्याचार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया। जयवर्धन ने पटवारी भर्ती परीक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा विधायक के कॉलेज से 7 टॉपर निकलते हैं, एक ही गांव से 16 दिव्यांग चयनित होते हैं, एक छात्रा खुद पटवारी भर्ती के लिए 15 लाख रुपए रिश्वत देने की बात कहती है, इससे प्रमाणित होता है कि भाजपा सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ क्या कर रही है। भाजपा नेता अब सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने वाले तंत्र पर भी अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। इसीलिए प्रदेश के युवाओं और अनुसूचित जाति वर्ग ने तय किया है कि वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। सत्ताधारी दल की गतिविधियों के खिलाफ आक्रोशित नजर आ रहे जयवर्धन ने कहा कि भाजपा नेताओं में घमंड आ गया है, इसी अहंकार को कांग्रेस खत्म करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में तात्कालिक और गंभीर विषयों पर सवाल करने से रोकने का आरोप लगाते हुए जयवर्धन ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अत्याचार से जुड़े सवालों के जवाब मुख्यमंत्री के पास भी नहीं हैं, इसलिए वो सवालों से बच रहे हैं। जयवर्धन ने 21 जुलाई को होने वाली प्रियंका गांधी की सभा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रियंका सहित राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रत्येक संभाग में सभा करेंगे। गांधी जी 21 तारीख को ग्वालियर आ रही हैं और जैसा कि हमने देखा था कि जब वो कुछ दिन पहले जबलपुर भी आई थी तो जनसैलाब एकत्रित हुआ था, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार परिवर्तन की लहर है। विशेषकर प्रियंका जी का ग्वालियर में आना, चाहे वो हमारा पूरा संभाग हो, सबके बहुत हर्ष का विषय है। आज हमने उस संदर्भ में गुना में बैठक ली जिसमें कि चारों विधानसभाओं में हमने विशेष यही प्रयास किया है कि 21 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, क्योंकि सिर्फ बात हमारे संभाग की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश का हर एक मतदाता, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे माता बहनें हों, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग जो बातें प्रियंका जी की हैं, जो उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं, उनको जनता सुनना चाहती है। और हमें पूरा विश्वास है कि 21 तारीख को ऐतिहासिक सभा होगी। शायद अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में सभा ऐसी ना हुई हो। हमें ऐसा विश्वास है कि इतनी बड़ी सभा ग्वालियर में होगी 21 तारीख को। ग्वालियर ही सभा रखने का ऐसी कोई उसमें विशेष बात नहीं है। बात यह है कि प्रियंका जी की सभा हर संभाग में रहेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा आपको, जबलपुर में सभा हो चुकी है, अब ग्वालियर में हो रही है। आप सबको जानकारी मिली होगी कि राहुल गांधी जी भी अगस्त के महीने में शहडोल में सभा करेंगे। उसके बाद लगातार चाहे प्रियंका जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, लगातार हर संभाग में सभाएं कांग्रेस की होंगी। हमारे प्रदेश का युवा, प्रदेश का शिक्षित नौजवान हमारा भविष्य है और उन्हीं के साथ भाजपा अन्याय कर रही है। इसलिए अनिवार्य है कि इस बार जब मतदान होंगे तो एक तरफा जो प्रदेश का युवा है वो भाजपा के खिलाफ मतदान करेगा, कांग्रेस के पक्ष में करेगा। विधानसभा जो स्थगित हुई तो आप क्या सवाल नहीं उठा पाएगा? बात ये थी कि हमारी मांग थी विधानसभा के अंदर कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान दिए जाते हैं जो चर्चा विधानसभा की है, उन सब को रोक के जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर चर्चा। हमारी मांग थी कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो हादसा सीधे में हुआ था, जहां पर एक मासूम आदिवासी के साथ जो घटना एक भाजपा के विधायक प्रतिनिधि ने की थी, उससे सिर्फ प्रदेश में नहीं देश भर में आक्रोश है। हमारी मांग थी कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है मध्य प्रदेश में, इस पर चर्चा होनी चाहिए है। अगर भाजपा के लोग चाहते, अगर मुख्यमंत्री चाहते तो इस पर चर्चा कराते, वो डर गए। और क्योंकि वो डरे इसलिए क्योंकि उनके पास भी उत्तर नहीं है। अगर भाजपा के ही नेता ऐसे व्यवहार कर रहे हैं आदिवासियों के साथ में, तो आप समझ सकते हैं कि आज क्या माहौल मध्य प्रदेश में बन गया है।
आज भाजपा के राज में, भाजपा नेताओं में और जो दलाल उनके हैं उनमें घमंड आ गया है, उनमें अहंकार आ गया है और सत्ता का नशा चढ़ गया है भाजपा के नेताओं पर। और वही जो इनका घमंड अहंकार है वो हमको खत्म करना है मध्य प्रदेश में। आज कांग्रेस ने कांग्रेस कैसे दिलवाएगी, ये मुद्दा हो या फिर जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय है कि भाजपा के राज में जिस प्रकार से हमारे अनुसूचित जनजाति के साथीगण के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उसके लिए अगर सरकार कांग्रेस की आएगी तो वो कैसे ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि आज अगर हम देखें तो जो हमारे सभी साथीगण हैं अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, वो आज परेशान हैं, आक्रोशित हैं कि भाजपा के राज लगातार उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं। इसके अलावा हमने स्वयं देखा कि कुछ दिन पहले ही पटवारी भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं वही चर्चा का विषय है पूरे मध्य प्रदेश में। अफसोस की बात तो ये है कि एक ही केंद्र से, और वो केंद्र भाजपा के विधायक का था, 10 में से 7 टॉपर एक ही केंद्र के हैं। ऐसा कैसे संभव है। अभी एक और खबर आई है कि जो विकलांग दिव्यांग कोटा होता है उसमें भी 21 में से 16 जो अभ्यर्थी हैं वो एक ही गांव के हैं। ये कैसे संभव है। अभी ताज़ा खबर है कि एक जिसकी चयन हुई है वो स्वीकार कर रही है वो अभ्यर्थी कि उन्होंने 15 रुपये दिए थे भर्ती होने के लिए। तो अगर स्वयं जिसकी भर्ती हो गई है वो भी स्वीकार रही है कि मैंने पैसे दिए हैं भर्ती होने के लिए, तो इससे स्पष्ट होता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और इन्होंने लगभग 20,000 घोषणाएँ की हैं। दिक्कत ये है कि वो मंच पर आते हैं, घोषणा कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं और इसी बात से पूरा प्रदेश आजकल में त्रस्त है। और कल्पना कीजिए अगर केंद्र मंत्री जी स्वयं लिख रहे हैं पत्र सीएम साहब को कि जो आपने घोषणा किया आपने वही घोषणा आप भूल गए, तो यही स्थिति आज सीएम साहब की पूरे प्रदेश में हो गई है। राधौगढ़ में भी घोषणा करके गए 50,000 नई नौकरियां देंगे अगस्त के बाद। अब वो तो मैंने खुद इसमें एक प्रेस वार्ता ली थी कुछ महीने पहले, जहाँ हमने प्रश्न पूछा था कि पिछले 3 साल में कितनी सरकारी नौकरियां मिली हैं। उत्तर आया 27। तो ये तो स्थिति मध्य प्रदेश में है आज के समय युवाओं की। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको नौकरियां देनी है, चाहे 50,000 नौकरियां हों, चाहे 1 लाख नौकरियां हों, लेकिन अगर आप उन भर्ती परीक्षाओं में भी अन्याय करोगे, जैसा कि अभी हमने को देखने को मिला कि पटवारी भर्ती परीक्षा में भी जिस प्रकार से लोगों ने खेल किया है, मतलब जो केंद्र होता है परीक्षा का वो भी भाजपा नेता का, दलाल भी भाजपा के नेताओं के, हर जगह ये चाह रहे हैं कब्जा इनका हो जाए हर विभाग में, जो संभव नहीं है। जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अधीन निष्पक्ष परीक्षा की जाए, बेईमानी ना हो, ये कांग्रेस की मांग है। लेकिन इन लोगों में इतनी भूख है पैसे की और भ्रष्टाचार की कि किसी ने छोड़ा ना पड़ा। हर विभाग में ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हर भर्ती में पैसा ले रहे हैं। इसीलिए आज जो आम जन है वो इनसे त्रस्त है, परेशान है।